वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर दैट इज मोशन का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके बाद जब भी हम लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी तो हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या। बच्चों, ये कोई नई चीज़ हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ लिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एक चैप्टर था मोशन एंड टाइम। उसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन पढ़े हुए थे, जिसमें रोटेशनल, सर्कुलर, इसके बाद पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सारे मोशन हम लोगों ने कवर किए हुए थे। तो सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो हम ये बोलते थे कि वो सर्कुलर मोशन में है। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी चीज़ है, अगर किसी सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है तो हम ये बोलते थे कि वो क्या है, सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, अब यहाँ पे इस टॉपिक में एक नया वर्ड जुड़ा हुआ, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा है कि जब कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्मली मूव करता है। यूनिफॉर्मली का मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, ना तो अपनी स्पीड को वो बढ़ा रहा है और ना ही अपनी स्पीड को वो घटा रहा है। इट मीन्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। सिंपल सा। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझिए। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कि ये एक सर्कुलर पाथ है जिसमें कोई पार्टिकल है। ठीक है, कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v। और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो है उसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे v वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, लेकिन आप ये देखेंगे कि हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे आएगा तब भी, यहाँ पे आएगा तब भी, इस जगह पे आएगा ये पार्टिकल तब, इस जगह पे आएगा तब, इस जगह पे आएगा तब, हर एक पॉइंट पे ये क्या कर रहा होगा, वेलोसिटी तो इसकी सेम होगी, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो रहा होगा कॉन्टिन्यूसली। हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर वेलोसिटी सेम है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये बॉडी एक्सेलरेटेड है। क्या है, एक्सेलरेटेड है। लेकिन हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ऐसे तो होता नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन होने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो फोर्स यहाँ पे कहाँ से मिल रहा है, वो फोर्स मिलता है सेंटर की तरफ। ठीक है, ये पार्टिकल्स जो हैं वो इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक फोर्स लगाते हैं किस साइड में, इस सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की साइड में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या। ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है कि नहीं होता, एक्सेलरेटेड होता है। और एक्सेलरेशन के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। ठीक, इसके अलावा अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमें टाइम पीरियड निकालना हो, मतलब कोई भी पार्टिकल है और वो सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड इसको तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड
in one revolution, distance covered in one revolution अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, अपॉन टाइम पीरियड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस हमें निकालना है, मीन्स इस पूरे एक चक्कर में कितनी लेंथ हो रही है वो निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि हम सर्कुलर कोई भी चीज होती है तो उसका क्या निकालते हैं, सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा टी। ये स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वी। तो अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, पहला फॉर्मूला है ये, ठीक है। अगर हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ले लेंगे 1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो t इंटू वी हो जाएगा, t इंटू वी इक्वल टू 2 पाई आर, यानी कि टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से दो चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं, मतलब इस तरह के जो भी न्यूमेरिकल होंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, वहाँ पे हमसे दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक तो टाइम पीरियड पूछा जा सकता है और दूसरा क्या पूछा जा सकता है, वेलोसिटी पूछी जा सकती है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एन एथलीट रन्स 1 राउंड ऑफ रेडियस 49 मीटर इन 1 मिनट। एक एथलीट है, ठीक है, जो कि एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 49 मीटर है रेडियस, ठीक है। और कितना टाइम ले रहा है वो, टाइम 1 मिनट ले रहा है, कितना 1 मिनट। एट अ यूनिफॉर्म, फाइंड द स्पीड ऑफ द एथलीट। हमें क्या फाइंड करना है, एथलीट की स्पीड फाइंड करनी, स्पीड। देखिए मैंने कहा हुआ था कि इस तरह के क्वेश्चन में दो ही चीज़ें पूछेंगे, या तो टाइम पीरियड पूछेंगे आपसे या फिर क्या पूछेंगे, स्पीड पूछेंगे। तो मान लेते हैं एथलीट जो है ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है 49 मीटर है, और 1 मिनट में वो एक चक्कर लगा लेता है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो 1 मिनट को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है, और 49 मीटर का ये है। तो एक चक्कर में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। तो 7 से 49 को कट करेंगे तो आ जाएगा 7, और क्या आ जाएगा 44 इंटू 7 दैट इज 308 मीटर। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 308 मीटर कवर किया। टाइम आपके पास है तो स्पीड निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो डिस्टेंस तो आपको पता है कितनी है, आपने निकाल लिया यहाँ पे 308, टाइम कितना है 60 सेकेंड है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो कितना आएगा, ये आ जाएगा लगभग 154, और ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा कितना 2 से कट करेंगे 7, और ये आ जाएगा 15, मीन्स 77/15 आ जा रहा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, चलिए देखते हैं। देखिए सिंपल सा हमने किया क्या, यहाँ पे पूछ रहे थे कि एक एथलीट है, ठीक है, जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है 49 मीटर है, और एक चक्कर लगाने में वो 1 मिनट ले रहा है।
तो मैंने सिंपली क्या किया, उस 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो आ गया 60 सेकंड। अब हमें जरूरत किसकी थी, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस की, कि एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो सर्कुलर ट्रैक पे अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होगी तो हम क्या निकालेंगे, उसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r 49 यहाँ पे दिया हुआ था, कट किया तो आ गया ये 308 मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस की जगह पे हमने डिस्टेंस रखा, टाइम की जगह पे हमने टाइम रखा और कट किया तो ये आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं स्पीड कितनी आ रही है उसकी। (77/15) था स्पीड, कितनी आ रही थी इसकी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 77/15 आ जाएगा 5, 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1, 5 आ गया, 3 मीन्स 5.13 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, स्पीड कितनी आई, 5.13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो एथलीट जो है इस स्पीड से दौड़ रहा था तो 1 मिनट में वो उस ग्राउंड का एक चक्कर लगा पा रहा था। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।